1954 से पहले हज़ारों साल तक लोग इस बात पर बिलीव रखते थे कि अगर इंसान अपनी फुल कैपेसिटी के साथ दौड़ता है तो उसका हार्ट है वो फट जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन 1954 में रोजर बैनिस्टर वो पहला आदमी बना जिसने 1 मील का फासला वो लेस देन 4 मिनट्स में तय किया, जो कि आज एक लेटेस्ट रिकॉर्ड के तौर पर 3 मिनट्स और 43 सेकंड में कवर हो चुका है। इस एग्जांपल से आप ये सुजेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो अपनी ही बनाई हुई थ्योरीज और बाउंड्रीज में बाउंड है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम अपने माइंड का ओनली 10% ही यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फेमस साइंटिस्ट, आर्टिस्ट या कोई भी फेमस लोग गुजरे हैं, क्या उन्होंने अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ किया है, जैसा कि हमें फेमस साइंटिफिक मूवीज़ और कुछ आर्टिकल्स में भी दिखाया जाता है। 10% माइंड यूजेज का आइडिया विलियम जेम्स की बुक में से लिया गया जो 1907 में पब्लिश की गई। उस बुक में उसने ये कहा कि हम अपने मेंटल रिसोर्स का कुछ पार्ट ही यूज़ करते हैं। लोगों के उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितनी परसेंटेज में हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि उसने वर्ड स्मॉल यूज़ किया इसीलिए बाद में ये एक थ्योरी है वो लाई गई कि 10% ही हम अपने मेंटल रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन है वो 10% न्यूरॉन्स जबकि 90% वो ग्लियाल सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जो ह्यूमन ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं उनका काम होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और ट्रांसमिट करना, जबकि ग्लियाल सेल्स हैं वो इन न्यूरॉन्स को सपोर्ट और इंसोलेशन फराहम करते हैं। ह्यूमन ब्रेन वो तमाम का एक जैसा ही होता है, इनका पूरे का पूरा मैकेनिज़्म है वो एक जैसा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं एक ऑर्डिनरी पर्सन का ब्रेन और फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन का ब्रेन है वो बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही काम करेंगे। ब्रेन का साइज़ उसकी इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता, यानी कि जितना बड़ा कोई किसी ब्रेन का साइज़ होगा ज़रूरी नहीं कि उसकी उतनी ही इंटेलिजेंस हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें एक ह्यूमन ब्रेन और एक वेल के ब्रेन को, तो वेल का ब्रेन बहुत साइज में बड़ा होता है लेकिन वो इतनी ज़हीन नहीं होती जितना कि एक ह्यूमन होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वाकई ही अपने माइंड का सिर्फ 10% ही यूज़ कर सकते हैं? अगर नहीं तो क्या डिफरेंस है एक ऐसे ऑर्डिनरी पर्सन का जो बेसिकली मैथ के जो बेसिक्स हैं उसको भी नहीं समझ सकता, और एक फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन का जो कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी आसानी से सॉल्व कर सकता था। और एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या फ़र्क होता है, क्या चीज़ उसे इंस्पायर करती है कि वो एक न्यू क्रिएशन है वो उसको डेवलप करता है एज़ कम्पेयर टू किसी भी दूसरे पर्सन के। ह्यूमन माइंड की आउटपुट है वो लॉट ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें फॉर एग्जांपल डाइट, एक्सरसाइज, रेस्ट और कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जैसा कि बॉडी के किसी दूसरे पार्ट को वो डेवलप करते हैं, इसी तरह हम अपने ह्यूमन को भी ब्रेन को भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ही इन चीज़ों की तगोदो में रहना हमारे माइंड को डल बना देता है। इसी वजह से हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें हैं वो थ्योरीज हैं या कुछ और बिलीव्स हैं वो डेवलप करते हैं जो हमें पर्टिकुलर सिचुएशन में ले जाते हैं, और हम इस पर बात पर बिलीव रखने लग जाते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है उसी तरह ही ये ही शायद रियलिटी है, और इसी के बेसिस पे ही बिलीव्स बनते हैं, और ये बिलीव्स ही बेसिकली हमें बाउंड करते हैं किसी भी सिचुएशन में। जब भी कोई अलग तरीके का कोई भी मामला दरपेश होते हैं तो ये हमारे बिलीव्स ही हैं जो हमें एक स्पेसिफिक एरिया से बाहर निकलने नहीं देते। जैसा कि अगर कोई शख्स ये समझ लेता है कि मैं मैथ नहीं समझ सकता तो उसके सामने आप किसी भी तरीके की आसानी पैदा कर लें, लेकिन वो उसने बिलीव बना लिया है कि मैं मैथ को नहीं समझ सकता तो वो ऑलरेडी नहीं ही समझेगा उसे। लेकिन हमारे माइंड का अल्टीमेट गोल होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो फोकस है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन की बात कर लें, यानी कि आपका पर्टिकुलर गोल है उससे आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो बेसिकली आपका माइंड तो फोकस दूसरी चीज़ों पे करने लग जाता है, लेकिन उसका काम है सिर्फ और सिर्फ फोकस करना। अगर आप अपने माइंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं तो आपका सारे का सारा फोकस है वो उसी पर चला जाएगा, लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस गोल से तो वो फोकस है वो काफ़ी हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो आउटपुट है वो कम हो जाएगी। एक ह्यूमन ब्रेन है वो 110 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कर सकता है।
अगर आपका फोकस है किसी चीज़ पर और आप उसमें इंजॉय कर रहे हैं तो ये 110 के 110 बिट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, जिससे आपके जो माइंड के आउटपुट है या परसेंटेज जो वर्क है वो बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई चीज़ इंजॉय नहीं करते। जैसे जैसे आप कोई काम है उससे इंस्पायर होते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, तो आपकी जो आउटपुट है माइंड की वो बढ़ती ही जाती है, जिस वजह से वो आप और ज़्यादा भी काम करने लग जाते हैं। जैसा कि कोई आर्टिस्ट अगर कोई पिक्चर बना रहा है तो उसे अपनी क्रिएशन में मज़ा आ रहा है तो वो और भी उसको ब्रीफली है और वो और भी उसको अच्छे तरीके से बना पाएगा एज़ कम्पेयर टू अगर उसका फोकस या उसमें इसका इंटरेस्ट नहीं। ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ वो डिफरेंट टाइम्स में एक्टिव होते हैं, इसलिए ये डिफ़िकल्ट होता है कि हम कोई एग्जैक्ट परसेंटेज दे सकें कि आपका जो माइंड है वो कितनी परसेंटेज से वो वर्क कर रहा है किसी पर्टिकुलर टाइम में। लेकिन यूजुअली ये सजेस्ट किया जाता है कि 80 to 90% माइंड है वो ऑल द टाइम है वो एक्टिव रहता है, जबकि 40 to 60% न्यूरॉन्स हैं वो ऑल द टाइम है वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन एक ख़ास पर्टिकुलर सिचुएशन या टाइम या बगैर फोकस के हम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकते कि कितनी परसेंटेज से आपका माइंड है वो वर्क कर रहा है। लेकिन ये एक मिथ है कि आप अपने माइंड का ओनली 10% यूज़ कर सकते हैं या हम यूज़ कर सके हैं आज तक। इस हवाले से जो भी थ्योरीज हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं और वो सूडो साइंसेस पे मबनी है। इसीलिए हम ये भी नहीं कह सकते कि किस के लिए कोई ख़ास आउटपुट का टाइम है या हायर परसेंटेज का टाइम है वो कौन सा होगा। ये डिफरेंट ह्यूमंस के लिए डिफरेंट हो सकता है, ख़ासकर जिस वक्त उनकी एनर्जी हाई लेवल की हो या वो किसी काम को एंजॉय कर रहे हो यानी कि उनका उसमें इंटरेस्ट हो, तो हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो बता सकते हैं कि इसका माइंड परसेंटेज है वो हाई है। लेकिन एग्जैक्टली हम हर टाइम के लिए कोई भी परसेंटेज है वो नहीं बता सकते।